ओके सो गाइज वी आर नाउ एट द आइस होटल 365 इन द स्वीडन। और ये स्वीडन की सबसे मशहूर आइसलैंड है। इवन पूरी वर्ल्ड वाइड ये जगह बहुत मशहूर है। तो हमने कहा स्वीडन आने का जो मेन मकसद था वो हमने कहा कि हम साथ साथ एक्सप्लोर करते हैं इस आइस होटल को। लेकिन अभी मसला थोड़ा सा, ये मसला नहीं मतलब एक बात है कि ये एक्चुअली विंटर्स में बहुत प्यारा होता है। विंटर्स में जो है ये बहुत नया बनाते हैं और सारे क्यूट क्यूट सी जगह बनाते हैं विद आइस। लेकिन समर्स में जो है इन्होंने पोर्शन प्रिजर्व किया हुआ है, तो हम सिर्फ वो भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। जब हम सर्दियों में आएंगे तो हम देखेंगे। और ये हेलो फैसल, हेलो। और ये अभी है, ये कुछ पिक्चर्स भी हैं जो ऐसे होगा, अब पता नहीं कैसा होगा क्योंकि हम तो समर वाला एक्सप्लोर करने लगे हैं। फ़िलहाल हम जाते हैं, जाके टिकट्स लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अभी मेरा ख्याल है इन्होंने सिर्फ छोटा सा एक म्यूज़ियम टाइप और एक कैफ वो है बार, आइस बार टाइप कुछ रिज़र्व किया हुआ है। लेकिन मेन इनका ये होता है कि हर साल ये मुख्तलिफ आर्टिस्ट को बुलाते हैं और ये स्पेशल ये सामने जो रिवर है, इसी सर्दियों में इसी रिवर को जमा के इसमें से ये बर्फ़ निकालते हैं। ओके। और उस बर्फ़ से फिर ये सारी स्कल्पचरिंग करते हैं। फिर ये सारा वो आर्टिस्ट पूरा साल, और ये दिसंबर में मैंने पढ़ा था कि यूजुअली दिसंबर में ये ओपन करते हैं और हर साल फिर, और वो जो होटल है वो फिर वापस पानी का पार्ट बन जाता है जब समर आता है, और फिर इसी तरह ये प्रिजर्व करते रहते हैं। तो बड़ा एक यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस है। थोड़ा मेरा ख्याल है काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर आप विंटर में आके यहाँ पे रहना चाहें, क्योंकि इनके पास वो जो आई थिंक सो 120 यूरोस पर नाइट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टार्टिंग फ्रॉम 120 यूरोज़ है, लेकिन उसमें फिर इनके कुछ सूट्स और डिलक्स और स्पेशल रूम्स हैं जो कि आई थिंक कोई 500 600 इवन मोर 1000 यूरो तक भी मैंने पढ़ा है कि वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसका जो मेन मेरा ख्याल है जो चस्का है, जो व्यू है वो सर्दियों का है, जब नॉर्दर्न लाइट्स आपको नज़र आ रही होती हैं और फिर आइस का वो आपका वो बेड होता है, आइस का कमरा होता है, आइस वाली सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर अभी देखते हैं हम जो इनका वो जो 365 है उसके अंदर इन्होंने क्या प्रिजर्व किया है। और फिर सर्दियों में कभी मौका मिला तो कोशिश करेंगे ठंडे कमरे में सोने की। अभी जो है हम फिंगर्स क्रॉस करते हैं और होप करते हैं इस बात की कि हमें समर्स में भी बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। तो हैं वो टिकट ले रहे हैं। जैकेट्स हमने साथ लेनी है क्योंकि अंदर तबाही वाली सर्दी है, सो जैकेट्स लेते हैं। सो गाइस हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अंदर बहुत ठंड है। फैसल ने भी जो है वो पहन ली है। ओह माय गॉड, वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड गाइस, इट्स मैजिकल। इट्स ब्यूटीफुल गाइस, ये सारा इस वक्त स्नो है, आई कैन फील इट। ये स्नो है सारा और ये बर्फ़ से बना हुआ है। ये पूरा रिसेप्शन, मतलब बेसिकली सारा कुछ जो है वो आइस है। ये फैसल है और ये मैं हूँ। ये एक रूम है जहाँ पे सब कुछ नाइस बार है। फैसल कह रहे हैं बार है, और ये लिटरली यहाँ का जो टेबल है वो बर्फ़ का बना हुआ है और ये बेंचेस हैं। नाइस। कैन यू सी द एक्साइटमेंट इन माय आईज? ओके सो ये आइस होटल एक्सपीरियंस है और यहाँ पे लिटरली सारे रूम्स हैं। ये सारी एक गैलरी इन्होंने बनाई हुई है और इस गैलरी में जो है रूम्स हैं और डेफिनेटली दे आर मेड अप ऑफ आइस। ये इस रूम के अंदर हम विंटर होते हैं। ओह माय गॉड गाइस, लिटरली आई एम फ्रीजिंग राइट नाउ। ये देखें, ये इन्होंने क्यूट सी चीज़ें भी बनाई हुई हैं बर्फ़ की। ओह माय गॉड ब्यूटीफुल गाइस। ये एक बर्फ़ का सोफ़ा भी है। नाइस यार, नाइस। गाइस ठंड वाकई बहुत ज़्यादा, आई एम लिटरली फ्रीजिंग राइट नाउ। एल्सा वाला ड्रीम फुलफिल हो गया। ये देखिए क्यूट, नाइस।
फैसल जो है ये भी बेड है। ओके बेड है। ओह गाइस ये प्रिंसेस वाइब्स है बिल्कुल। ये देखें ये कितना आर्ट वर्क हुआ हुआ है यहाँ पे। इन्होंने ये क्रिकेट बनाई हुई है और थोड़ी थोड़ी इन्होंने आवाज़ें भी डाली हुई हैं अंदर। मतलब ये पूरा आर्ट वर्क है। वाला रूम मुझे सबसे प्यारा लगा है। ये देखें इस पे इधर ये चिपकलियाँ बनी हुई हैं दीवार पे और ये है। हम ट्रेन स्टेशन में और कैन यू हियर द वॉइस ऑफ ट्रेन। ये इनका कोई आर्ट रूम है जहाँ पे इन्होंने क्रेसेंट्स बनाए हुए हैं और ये कितना मैजिकल है। ये कोई इमोशनल मैप है और ये इन्होंने ह्यूमन ब्रेन भी बनाया हुआ है। ये देखें फैसल फैसल प्लीज यू आर ब्लॉकिंग माय व्यू। ये देखें ये ब्रेन वायर्स भी बनाई हुई है इन्होंने और ये देखें और ये ब्रेन वायर्स जाके इस हार्ट से कनेक्ट होती हैं। हाउ कूल इज दैट। देखें ये यहाँ से हो रही है कनेक्ट। ये ह्यूमन हार्ट है और एज यूजुअल इन्होंने हर रूम में बनी। हे बनी अच्छा इधर इस रूम में इन्होंने बहुत क्यूट क्यूट सी चीजें बनाई हुई हैं। बनी बनाया हुआ है, पेंगुइन्स बनाए हुए हैं। ये देखें पेंगुइन्स हैं और ये रॉकेट भी है। रॉकेट नहीं, आई एम सॉरी फिश है फिश। गाइस हम इस वक्त आइस के सिनेमा में मौजूद हैं और यहाँ मूवी लगी हुई है बकायदा। ये देखें नॉर्दर्न लाइट्स दिखा रहे हैं। अभी अंधेरा है और यहाँ पे बैठ के उन्होंने बकायदा सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है सो दैट यू कैन वॉच द मूवी। So how is the experience far now? I think art wise amazing. स्नो आर्ट मैंने तो कभी नहीं देखा लेकिन लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें स्नो से बनाई और मतलब रियल स्नो है और बहुत अमेजिंग है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब अच्छी खासी सर्दी है। अंदर कितना टेम्परेचर होगा वैसे? I think it's below 10-15. Oh, because my hands are literally freezing now। मैं वीडियो बना रही हूँ और my hands are freezing। It's too cold। अल्लाह करे कि हमारे गले ना खराब हो। Exactly। क्योंकि हम शूज़ वगैरह कुछ भी अब उस तरह से पहन के नहीं आए विंटर वाले। हमें तो मतलब पता नहीं था कि इतने ठंड होगा। अभी लगी है मूवी स्नो स्टार्ट होने। अच्छा इन्होंने इस म्यूजियम का ही अच्छा ये गाइस लेट मी जस्ट शो यू। ये विंटर्स में ऐसा दिखता है। लेकिन जो कि अभी हम समर्स में आए हुए हैं तो ये ऐसे है। गाइस मैंने कहा कि मैं एक स्लाइड भी ले लूँ विंटर्स की। सो या आर यू रेडी? आई एम काइंड ऑफ स्केयर्ड बट या ओके। ओके सो गाइस आइस होटल का टूर हमारा हो चुका है और काफ़ी मैजेस्टिक आर्टिस्टिक सा था। ये विंटर्स में और भी प्यारा लगता है। ये सारा इन्होंने यहाँ पे जो है वो विंटर्स में इन्होंने फ्रेश बनाया हुआ होता है और ये इन्होंने समर के लिए प्रिजर्व किया हुआ है।
तो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज काइंड ऑफ एडवेंचरस, क्योंकि हमें बहुत सर्दी लग रही थी। अंदर मेरे शाम से कोई -20 का तो टेम्परेचर होगा। इतना होगा। और इन कपड़ों के साथ, जूतों के साथ बरल वो जैकेट उन्होंने दी हुई थी, लेकिन आई थिंक इट वाज स्टिल वेरी वेरी कोल्ड। और अभी आदत नहीं रही, 2-3 महीने हो गए बर्फ़ को देखे हुए, तो अब बर्फ़ से इतनी कोई दोस्ती है नहीं 2-3 महीने में। बहरहाल आई थिंक फ्रॉम द आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज रियली अमेजिंग। और कैसे उन्होंने आर्टिस्ट यूज़ हैं जो मतलब ये आर्ट ये क्या कहते हैं स्नो स्कल्पचरिंग करके इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतने प्यारे प्यारे बेड, इतने प्यारे प्यारे रूम्स बना रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि लोग इस लेक को यूज़ करते हैं। इस लेक को जब ये सर्दियों में पूरी जम जाती है तो इसी में से ये बर्फ़ के ब्लॉक्स निकालते हैं। हाँ, फैसल ने हमें ब्लॉग के शुरू में और बताया इसी था। लेक में के ऊपर ही फिर ये होटल बनाते हैं। और ओके। और फिर जब समर आता है तो वो होटल इसी लेक के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। और हर साल ये एक नया होटल बनता है। और ये मुख्तलिफ, आई थिंक पूरी दुनिया से मैंने नाम पढ़े थे, जो पूरी दुनिया से जो आर्टिस्ट हैं उनको ये बुलाते हैं यहाँ पे, और उनको ये कहते हैं कि जी आपको हम ब्लॉक दे देते हैं आइस का, और आप अपनी मर्जी से अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बनाना चाहें आप बनाएं। तो लोगों ने स्पेस शिप्स बनाई हुई हैं, ट्रेन स्टेशन पूरा बनाया हुआ है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मतलब आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फ्रीजिंग कोल्ड, और लोग रहते हैं यहाँ पे आके विंटर्स में, एक्जॉटिक एक्सपीरियंस है मेरा ख्याल है। लोग सोते हैं इन बेड्स के ऊपर, ये रूम्स किराए पे लेते हैं, डिलक्स जो रूम्स हैं इनके और सादा रूम्स हैं। और लेकिन मेरा ख्याल है नींद नहीं आती होगी इतनी ठंड के अंदर, मुझे तो नहीं आएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग आके रह सकते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन। और फिर सर्दियों में ऊपर और टिकट की प्राइस भी बताते हैं ऑडियंस को। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो मैंने गूगल पे पढ़ा था स्टार्टिंग फ्रॉम 120 यूरोज और गोज अप टू 1200 यूरोज। तो मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या डिफरेंस। और मतलब सिर्फ देखने की क्या टिकट है? हाँ, जो देखने की टिकट थी वो आई थिंक इट वाज अराउंड 370 या 390 स्वीडिश क्रोन थी, जो यूरो में अगर हम चेंज करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई 30 यूरो 35 यूरो के करीब पड़ेगा। लेकिन मतलब अगर आप स्वीडन में आए हैं इतनी दूर और आप कुछ देखना चाहते हैं तो आई थिंक जरूर ये वो स्वीडन आए और आइस होटल ना देखा तो क्या आए स्वीडन। अगर नॉर्दर्न स्वीडन में आए हैं, मतलब जाहिर है पूरे स्वीडन में तो और बहुत सारी जगह होंगी देखने की, लेकिन अगर आप नॉर्थ पार्ट ऑफ स्वीडन में आए हैं तो, और अगर आप स्पेशली अगर आप नॉर्वे का रूट ले रहे हैं और वापसी पे या चाहते हैं कि आप स्वीडन से गुजर रहे हैं तो डू ट्राई इट। ये बहुत प्यारी खूबसूरत जगह है। थोड़ा ठंडा है, बस ये ख्याल रखिएगा, लेकिन वो जैकेट वगैरह दे देते हैं तो। और विंटर्स में सारा जो है ये एक पीछे पिक्चर भी गुजरी थी, ये सारा मेल्ट मतलब स्नो। एलिफेंट कितना प्यारा सर्दियों में एक्चुअल सोया। तो यस, सो गाइस हम आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं।